सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है, उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल शव को बाहर निकालकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। इसमें जो मृतक हैं उनकी पुत्री के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण केस था पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, और इसमें 3 टीमें लगाई गई और घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो 2 अभियुक्त इस घटना को कारित करने में जिनकी संलिप्तता थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतक का बड़ा बेटा है धर्मेश और उसकी जो साथी है इसमें संगीता नाम की महिला, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और मोटिव के तौर पे ये बात इसमें निकल कर आई है कि ये जो धर्मेश था, इसकी शादी अमेठी में, ये सबसे पहले तो काफ़ी सालों से, लगभग 20 साल से अपने पिता से अलग रह रहा है। इसकी शादी अमेठी में एक जगह तय हुई थी, जहाँ पर इसके ससुराली जनों के द्वारा, जो होने वाले थे उनके द्वारा ये पूछा गया कि इसको ज़मीन कितनी मिलेगी। इस पर इसके पिता के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको कोई भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। ये बात इसके मन में बैठ गई थी। इसके पश्चात इसने योजनाबद्ध तरीके से ये जो महिला है संगीता, इसको आगे किया और इसने प्रयास किया कि इस महिला की नज़दीकियाँ अपने पिता के साथ बढ़ाई जाएं, ताकि भविष्य में नज़दीकी बढ़ने के बाद जो पूरी ज़मीन है वो इस संगीता के नाम पे कर लिया जाएगा और बाद में संगीता के साथ रह के सारी जो भूमि है वो अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर ली जाएगी। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए घटना वाली रात जो था, ये संगीता के साथ ट्यूबवेल पे पहुंचा अपने पिता के पास। वहाँ पर किसी बात को लेके, ज़मीन की बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई और इसने अपने पिता को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है, उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल शव को बाहर निकालकर पीएम हेतु मोर्चरी भेजा गया था। इसमें जो मृतक हैं उनकी पुत्री के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। ये निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण केस था पूरी टीम के लिए, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया ऐसा भी लग रहा था कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, और इसमें 3 टीमें लगाई गई और घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो 2 अभियुक्त इस घटना को कारित करने में जिनकी संलिप्तता थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो मृतक का बड़ा बेटा है धर्मेश और उसकी जो साथी है इसमें संगीता नाम की महिला, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और मोटिव के तौर पे ये बात इसमें निकल कर आई है कि ये जो धर्मेश था, इसकी शादी अमेठी में, ये सबसे पहले तो काफ़ी सालों से, लगभग 20 साल से अपने पिता से अलग रह रहा है। इसकी शादी अमेठी में एक जगह तय हुई थी, जहाँ पर इसके ससुराली जनों के द्वारा, जो होने वाले थे उनके द्वारा ये पूछा गया कि इसको ज़मीन कितनी मिलेगी। इस पर इसके पिता के द्वारा मना कर दिया गया था कि इसको कोई भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। ये बात इसके मन में बैठ गई थी। इसके पश्चात इसने योजनाबद्ध तरीके से ये जो महिला है संगीता, इसको आगे किया और इसने प्रयास किया कि इस महिला की नज़दीकियाँ अपने पिता के साथ बढ़ाई जाएं, ताकि भविष्य में नज़दीकी बढ़ने के बाद जो पूरी ज़मीन है वो इस संगीता के नाम पे कर लिया जाएगा और बाद में संगीता के साथ रह के सारी जो भूमि है वो अपने हिस्से में, अपने कब्जे में कर ली जाएगी। इसी योजना को ध्यान में रखते हुए घटना वाली रात जो था, ये संगीता के साथ ट्यूबवेल पे पहुंचा अपने पिता के पास। वहाँ पर किसी बात को लेके, ज़मीन की बात को लेके दोनों में कहासुनी हो गई और इसने अपने पिता को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिनका नाम रामू रावत है, उनकी जो है डेड बॉडी एक बोरवेल में मिली है गिरी हुई। तत्काल मौके पर थाने की टीम ने निरीक्षण किया। जो उच्च अधिकारी हैं उन लोगों के द्वारा भी घटनास्थल का